सरजू जी में स्नान तो हो गया। आइए अब चलते हैं सीधे हनुमानगढ़ी हनुमान जी का दर्शन करने। हनुमानगढ़ी घाट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं कि जो भी अयोध्या आता है पहले हनुमान जी का दर्शन बहुत जरूरी होता है। इस सिलसिले में अथर्ववेद में एक रोचक किस्सा मिलता है। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम रावण वध के पश्चात अपनी वानर सेना के साथ अयोध्या लौट के आए और उनका राज्याभिषेक हो गया, तब सारे मित्रों ने अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए प्रभु श्री राम से आज्ञा मांगी। तब भगवान राम ने अपने परम भक्त हनुमान को छोड़कर सभी को जाने की इजाजत दे दी। श्री राम ने हनुमान से कहा, आप तो हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। अपने प्रभु श्री राम के मुख से ये सब सुनकर हनुमान जी ने ये निर्णय लिया कि वो अब अयोध्या छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। और श्री राम जी की आज्ञा पाकर हनुमान जी अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने तट पर ऊंचे टीले पे स्थित एक गुफा में अपना निवास स्थान बना लिया और वहीं से श्री राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। आज इसी गुफा को हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। श्री राम ने हनुमान जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि जो भक्त मेरे दर्शन के लिए अयोध्या आएंगे उन्हें पहले आपके दर्शन करने होंगे, अन्यथा उनकी ये यात्रा अधूरी मानी जाएगी। इसीलिए अयोध्या आने वाले श्री राम के भक्त सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी का दर्शन करते हैं। देखिए, बातों बातों में हम लोग लता मंगेशकर चौराहे तक आ गए हैं। यहाँ पर आप 40 फीट ऊंची लता दीदी के सम्मान में बनाई गई उनकी भिंडा देख सकते हैं, जिसे पद्मश्री मूर्तिकार राम सुतार जी ने बनाया है। यहाँ से हम लोग अब हनुमानगढ़ी, दशरथ महल और कनक भवन जा सकते हैं। हनुमान जी की महिमा में तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी राम होते अधिक, राम भगत चिए जान, रिनिया राजा राम में धनिक भय हनुमान। यानी कि श्री राम के भक्त को राम जी से अधिक समझो। राम जी तो स्वयं ऋणी हो गए और उनके भक्त श्री हनुमान जी साहूकार बन गए। राम जी ने तो यहाँ तक कहा है कि मैं तुम्हारा ऋण कभी चुका ही नहीं सकता भक्त हनुमान। चलते चलते एक बात और बतलाता हूँ कि अयोध्या के इस सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी मंदिर का एक रहस्य भी है। कहते हैं कि मंदिर के महंत और पुजारी लोग सूर्य उदय के पहले हनुमान जी की एक गुप्त पूजा करते हैं और इसकी चर्चा बाहर कभी नहीं करते। इस गुप्त पूजा का रहस्य आज भी बना हुआ है। लाल देह लाली लसे, हरिधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाने से भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब हम लोग मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचने वाले हैं। यहीं पर ही भक्तजन आसपास की दुकानों से हनुमान जी को चढ़ाने के लिए प्रसाद के रूप में बेसन के लड्डू, लाल रंग का चोला और फूल माला आदि लेकर मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियों से चढ़ते हैं। सुमरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखें नामो। अर्थात हनुमान जी ने पवित्र राम नाम का स्मरण करके राम जी को अपने बस में कर रखा है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। और हनुमान जी के अनुमति के बिना राम जी तक पहुंचा नहीं जा सकता। इस हनुमानगढ़ी की संरचना एक गुफा मंदिर जैसा है, जिसे अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने बनवाया था। तो मंदिर के प्रांगण में पहुंचने के लिए लगभग 73 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। कहते हैं कि अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बेटे को गंभीर बीमारी हो गई और उसका बच पाना लगभग नामुमकिन था। तब नवाब ने यहाँ आकर उस समय के बाबा भय रामदास जी के दिशा निर्देश में हनुमान जी से प्रार्थना की और फिर चमत्कारिक रूप से नवाब का बेटा स्वस्थ हो गया। फिर बाबा के कहने पर नवाब ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, जो कि अत्यंत ही सुंदर और भव्य है और जिसकी दीवारों पर सीताराम, हरे राम और ढेर सारी सुंदर सुंदर चौपाइयां लिखी हुई हैं। कहते हैं कि लंका फतह करने के बाद जब प्रभु श्री राम जी अयोध्या आए
तो हनुमान जी उनसे प्रार्थना करते हैं कि यावद राम कथा वीर चरष्यत महीतले तावत् शरीरे वत्सयन्तु प्राणा मम ना संशया था। हे वीर श्री राम जी, इस धरा पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहे। तब श्री राम जी आशीर्वाद देते हैं कि यो मे तत् कप श्रेष्ठ भविता नात्र संशया चरिष्यत कथा याव देशा लोके चा मामिका तावत्ते भवति चित्तः शरीरप्यवस्था लोकाः यावत् अस्था शांति तावत् अस्था शांति में कथा। अर्थात हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार में जब तक मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति बनी रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे, और जब तक ये संसार रहेगा तब तक मेरी कथाएं भी रहेंगी। सिये राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इस मंदिर की एक बात और खास है, इसके प्रांगण में हमेशा हर पल सीताराम नाम का कीर्तन भक्तजनों के द्वारा अनवरत चलता रहता है। वो कहते हैं न कि सीताराम 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 कहिए जाई विधे राखे राम ताही विधे रहिए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृत मस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मरितम नमत राज शांतक। अर्थात कलयुग में जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम जी का कथा कीर्तन भजन आदि होते हैं वहाँ वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। आइए फिर इन बाबा जी से चंदन लगवा लेते हैं, फिर उसके बाद हनुमान जी का दर्शन करते हैं। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वतात्मजं वानरयुद्धमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।